जब तक आप सत्ता पे आसीन नहीं होंगे और अपनी ये लालची प्रवृत्ति आप बंद नहीं करेंगे तब तक मतलब लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो मेरा तो मानना ये जिम्मेदारी केवल जनता पे डाल दे रहे हैं जो वोट नहीं जनता पे नहीं, जिम्मेदारी हमारी भी है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। मान्यवर साहब कांशीराम जी के 88वें जन्मदिवस के अवसर पर इस वक्त हम नोएडा में हैं और राष्ट्रीय दलित स्मारक जो है नोएडा का, वहाँ पे एक बड़ा हुजूम है। अभी उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी है। मेरे पास दिल्ली प्रदेश की पूरी यूनिट हमारे साथ है। सर, आप जो ये भीड़ देख रहे हैं साहब कांशीराम के साथ साथ लगता है दिल्ली के चुनाव की गहमा-गहमी भी है। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मानवर कांशीराम साहब के 88वें जन्मदिन के मौके पर देश में और दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो लोग आज आए हैं ये मानवर कांशीराम साहब में पूर्ण आस्था रखने वाले लोग हैं और दिल्ली का चुनाव भी है निगम का, तो उसकी तैयारी में भी मतलब लोग हैं जुटे हैं। उत्तर प्रदेश जो है उसके परिणाम से कुछ चुनौतियाँ बढ़ गई हैं आपकी? देखिए, चुनौतियाँ तो इस बहुजन समाज के साथ हमेशा रही हैं और उन्होंने संघर्ष करके जब 4 बार सत्ता ली है और जब 3 बार अल्पमत की सरकार बनी तो लोगों ने संज्ञान नहीं लिया था। मगर जैसे ही हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी 2007 से 2012 रही, तो यहाँ का मीडिया ने, यहाँ की व्यवस्था ने और सभी दलों ने बहुजन समाज पार्टी को घेरने का काम किया है। और उसके बाद इन्होंने सरकारी खजाने से का दुरुपयोग कर लोगों को लालच देने की प्रवृत्ति शुरू की है, चाहे वो दिल्ली देश की राजधानी की सरकार ने किया हो और चाहे आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने किया हो या केंद्र की सरकार ने। इन लोगों ने लोगों को लालच देने का प्रवृत्ति मतलब शुरू की है और लालच देने का मतलब ये है कि किसी को ऐसा है गुलाम बनाना। और आने वाले दिनों में यदि ये लोग नहीं चेते तो इस देश के अंदर इनको कोई गुलाम बनाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जनता कह रही है कि अगर आप लोग नहीं चेते तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी आगे चल के। नहीं, हम तो चेते हुए हैं और हम लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर हम लोग साधन वही लोग हैं और हम लोग साधन संपन्न लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जिनके पूंजीपति इस देश के अंदर मतलब सरकारें बनाते हैं। और जब पूंजीपति सरकार बनवा देते हैं तो आप देखते भी हैं कि चाहे लोग कहते थे कि भी हम तो 35 रुपये लीटर डीजल बेच देंगे, मगर आज मतलब अब देखना भी चुनाव ख़त्म हुआ है तो ये 125-135 पहुँचने वाला है। तो फ़ायदा तो गरीब को तो नहीं मिला, मगर सिर्फ उसके बाद लुभावने नारे रहते हैं और इसका असर आम जनता पे पड़ना शुरू हो गया। उनका रोज़गार चला गया है, उनकी बच्चों की एजुकेशन चली गई है, तो ये धीरे धीरे इसका असर आएगा। सर, दिल्ली में आयोजन नहीं किया आपने, दिल्ली में करते तो ज़्यादा अच्छा माहौल बनता। वहाँ काफ़ी बड़ा जनसमूह आपके साथ आया है। देखिए, दिल्ली में हमारी नेता ने मतलब ये डिसाइड किया है, ये डेट नोएडा के लिए डिसाइड किया है, क्योंकि ये दलित प्रेरणा जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है हमारी नेता ने बनाया है। तो उनका मानना ये है कि हमें दूसरे लोगों ने जो मतलब काम किए हैं तो अपनी जनता को उस काम को भी दिखाना चाहिए। तो ये एक मतलब उनकी एक सोच है, उसके प्लानिंग के तहत हम लोग सिर्फ 9 तारीख को हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जो उधर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है गुरुद्वारा 12 नंबर 14 नंबर पे, वहाँ पर हम लोग रहते हैं। बाकी हम बाबा साहब की जयंती पर, मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर मतलब आते हैं। तो ये डिसाइडेड है मतलब हम मतलब क्या है, तो इसलिए हमें इधर आए हैं। और अब इसके बाद हम लोग अपने क्षेत्रों में मतलब गोष्ठियाँ करने का काम करेंगे, सेमिनार अब करेंगे मतलब लोगों के बीच में। लोगों से हमने कहा भी अपनी विधानसभा स्तर पर जिला सर नया करने वाले हैं, जनता नया मांग रही है। यूपी में तो आपने देखा जनता जो है काफ़ी दुखी हो गई और छिटक भी गई काफ़ी हद तक। देखिए, मतलब जनता गई है मीडिया में छाने के लिए कुछ मैं ये देखो, मीडिया में जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो आपको दिखाता ही नहीं है। सर मान लीजिए आप चक्का जाम कर देते हैं किसी मुद्दे पे तो दिखाएगा ना, मजबूरी हो जाएगी। बाबा साहब ने भी मतलब जो है जब काम कर रहे थे तब भी मीडिया ने उनको उससे गायब रखा, कांशीराम साहब को भी गायब रखते थे, आज बहन जी को भी गायब रखे हैं। तो वो उनकी मर्जी के ऊपर, उनकी 4 लड़कियाँ छतरी लेके बैठ जाएँ तो वो आंदोलन है। हम लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा करें तो भी मीडिया मतलब हमें समाधान क्या है? सर मेरा सवाल है, समाधान क्या है? मीडिया समाधान तो देखो मतलब जो जब तक आप सत्ता पे आसीन नहीं होंगे और अपनी ये लालची प्रवृत्ति आप बंद नहीं करेंगे तब तक मतलब लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो मेरा तो मानना ये जिम्मेदारी केवल जनता पे डाल दे रहे हैं जो वोट नहीं जनता पे नहीं, जिम्मेदारी हमारी भी है। तो यदि हम लोग जो मतलब यदि जनता हमारी तरफ देख रही है तो जनता को भी मतलब ना उसको दूसरी चीज़ों सबक लेना पड़ेगा और उसको भी मतलब ना यहाँ जो वर्तमान स्थिति चल रही है,
ये कहें कि भाई सिर्फ बहन जी की जिम्मेदारी है या प्रदेश प्रभारी की या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो आम आदमी की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी हमारी है। ये मैं मानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी उनसे ज़्यादा है, क्योंकि हम थोड़ा बढ़ के काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी उनसे ज़्यादा है। तो उसको हम लगभग मुझे तो 38 साल हो गए इस काम को करते करते, और मेरे साथ के लोग तो मतलब ना पार्टी छोड़ के भी चले गए, और मगर मैं तो आज भी हूँ, मगर लोग फिर भी कहते हैं सीपी सिंह को तो जल्दी से जल्दी चला जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई एक आदमी बचाया जो यहाँ मिशन मूवमेंट का, तो इसे और भगा दो तुम। मगर बीएसपी मतलब मैंने इस मिशन मूवमेंट को समझा है, मैं यहाँ लेने की प्रवृत्ति से नहीं आया था। मैं एक बढ़िया नौकरी कर रहा था, अपनी नौकरी 19 साल 2 महीने की नौकरी छोड़ कर यहाँ पर आया हूँ, और मैंने यदि त्याग किया है तो इस मिशन मूवमेंट को और अपने समाज के लिए त्याग किया है। तो मैं उसके लिए मतलब निरंतर जब तक मेरे दम में दम है मैं उसे काम करता रहूँगा, और मुझे पद पे रहूँ या ना रहूँ, पद कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है। पद तो एक जिम्मेदारी है, और यदि ये जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो भी मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी रहेगी, मैं तब भी आपको काम करता नजर आऊँगा। दिल्ली के नगर निगम के चुनाव हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी मेरे पास साथ खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ प्रभारियों का फेरबदल भी हुआ था, उसमें मैंने एक टिप्पणी ये दी थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको ज़्यादा अधिकार नहीं है काम करने के। ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकार हैं, मगर एक सम्मान के तौर पर माननीय बहन जी जिनको हमारे बीच में भेजती हैं, तो हमें सम्मान करना उनका हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं, अधिकार है, हाँ पूरा अधिकार है। ऐसे एक टीम के तौर पे काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, हम लोग सब सामंजस्य बिठा करके प्रभारी और हम लोग सब बैठ करके, और जो एक निकलता है उसको वो कर देते हैं। चुनाव में कुछ डिले हुआ है, केजरीवाल साहब काफ़ी नाराज़ हैं बीजेपी से, उन्होंने डिले करवाया। नहीं तो ये केजरीवाल साहब और बीजेपी या फिर कांग्रेस सब एक ही तो हैं वैभव जी, इनका कोई अलग तो है नहीं, सब एक ही हैं और सबकी मिली भगत है। ये कहीं जहाँ अब ये और चार राज्यों में चुनाव लड़े, वहाँ तो नहीं आम आदमी की हुई है, पंजाब में कैसे आम आदमी आ गया? तो इनकी सब मिली भगत है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि अलग हैं। कांसीराम साहब भी कहा करते नागनाथ सांबनाथ, आप जानते हैं। सर कुछ नया बताओ, आज जनता बड़ी तरस गई है नए के लिए। देखो दिल्ली में मुद्दे हैं, आंगनवाड़ी भी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का टीचर है वो भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट की उसको भी लेके मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे। केजरीवाल साहब तो नाटक करके दिखा रहे हैं बाबा साहब का, अब जनता उसे देख रही है, जा रही है, फ़ोटो शेयर कर रही है। देखिए वो आज दिखा रहे हैं बाबा साहब को, और माननीय कांसीराम साहब ने कब दिखाया था, कब से लेकर के आज तक दिखाते आज आप अपनी बात करिए आप। नहीं देखिए, जब तक हम अपने महापुरुष को नहीं भूल सकते वैभव जी, अगर महापुरुष को भूल जाएंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतिहास तो इतिहास है, उसे कैसे भुला दोगे आप? इतिहास तो है ना, और जिस उससे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा सोच बनती है, सोच से संघर्ष होता है, और संघर्ष से शासन सत्ता मिलती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे और रणनीति के साथ में। आज दिन बहन जी अब कोई रणनीति बनाएंगे, हम लोग रणनीति बनाएंगे बैठ करके। माननीय सांसद जी कल हमें बुलाया है, उनके साथ बैठ करके दिल्ली के अंदर कुछ नया करके दिखाएंगे, और जो आप चाहते हैं और यहाँ की ऑडियंस और जनता चाहती है दिल्ली की, उसी के अनुसार हम लोग। जनता नया ही मांग रही है ना, कि कुछ राजनीति के तौर तरीकों में कुछ ज़्यादा एक तरह से ग्लैमर हो, उसके अंदर थोड़ा सा शो ऑफ हो। केजरीवाल साहब तो देखिए वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, मोदी साहब भी नहीं बैठे, वो तो जीत के भी नहीं बैठे, जीतने के बाद गुजरात चले गए वो तो। अब जैसे आज का आप कार्यक्रम था, आप लोगों ने किसी बहुजन मीडिया को न्योता नहीं दिया, कोई इनविटेशन नहीं आया, एक आप बना के पर्चा डाल देते तो हम ज़्यादा जल्दी। ये वैभव जी आज का फेस्टिवल हमारे मसीहा का है, और हमारी बहुजन मीडिया को सबको पता है, और कहाँ जाते हैं ये भी पता है, तो यहाँ इनवाइट की जरूरत नहीं, इतनी जिम्मेदारी आपकी है। तभी तो हम आ गए सर। इतनी जिम्मेदारी आपकी है। आज महान पुरुष का हमारे का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि यहाँ की जो जनता दिल्ली की जो चाहती है हम वैसे ही करेंगे, उनके बीच में जाकर के उनका व्यू लेंगे, और जो जनता चाहिए रोड पर निकलना पर रोड पर निकलेंगे, जो जैसा भी चाहिए जनता हम लोग वैसे करने के लिए तैयार हैं। प्रभारी जी हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। सुदेश कुमार आ रहे हैं मेरे साथ, प्रभारी हैं, वो भी युवा हैं। सर रोड शो, साइकिल यात्रा या फिर नुक्कड़ सभाएं या ढोल नगाड़ों के साथ इस तरह की चीज़ें मैं देख तो रहा हूँ, कई विधानसभा कई वार्डों में हो रही है, आपने कुछ टिकट भी फाइनल किए हैं, क्या ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा दिल्ली में? बेशक बिल्कुल बड़े पैमाने देखने को मिलेगा, उसकी स्ट्रेटजी हम लोगों ने बना ली है, और जो आपने सैंपल पीछे देखे हैं वो सैंपल भी उसी रणनीति का हिस्सा है। हमने मंगोलपुरी में, हमने साबा डेरी में, हमने अपना नरेला में, और हमने सुल्तानपुरी में, तमाम जगह जहां हमारा मास रहता है वहाँ हमने नुक्कड़ सभाएं की, रोड शो की, साइकिल यात्राएं की, बाइक यात्राएं की,
छोटे छोटे सभाएँ की, आकाश आनंद जी के साथ में हमने सभाएँ की। तो ऐसा नहीं, हमने वो जो आपने देखा है वो एक पूरी उसी रणनीति का हिस्सा है। और चुनावी जैसे अब बिगुल फूकने वाला है 2 महीने 3 महीने जो भी अभी टाइम आता है, उसके हिसाब से हम रणनीति पूरी तैयार करेंगे। और जो मुद्दे हैं खासकर दिल्ली में एमसीडी को लेके, देखो एमसीडी के मुद्दे हैं, हम इसको राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे ना बनाएं, और जो राज्य के मुद्दे वो अलग हैं, एमसीडी के मुद्दे अलग हैं। जिसमें अभी सर ने बताया कि प्राइवेटेशन का दौर चालू कर दिया उन्होंने, उस पर हम फोकस करेंगे। जो अभी आप आंगनबाड़ी या तमाम तरह की जो बात कर रहे हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। और जहाँ जहाँ सरकार की जो अवहेलना, जो फंड जो इन्होंने खाया है और जो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उस पर भी हम लोग पूरा ITI वगैरह लगा कर देखेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने अनियमितता बरती है, उस पर भी हम लोग फोकस करके काम करने वाले हैं। तो ये पूरा रणनीति का हिस्सा है जो आपको शायद महीने 15 दिन में पूरा प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगा ज़मीनी स्तर पर। और युवाओं का भी पूरा रिप्रेजेंटेशन पूरे दिल्ली में, खासकर जो सेक्टर और विधानसभा बूथ और जिला और प्रदेश स्तर पर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार, उसमें भी बड़ी भागीदारी युवाओं की है। तो हमें लगता है ये जो आने वाला समय है, जो अभी आपने जिससे बुरा वक्त देखा है, अब अच्छे वक्त की हम परिकल्पना करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पहला चुनाव आपका ही आ गया ना, यूपी के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम के चुनाव हैं, वो दूर हैं, फिर राजस्थान भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा 23 में। आप सबसे पहले हैं, मतलब जैसे यूपी के बाद आपका सामना हो रहा है। सर एक सवाल है मेरा, 0.7% का वोट था पिछले विधानसभा चुनाव में, आपको मालूम होगा। 14% का वोट से हम आम आदमी पार्टी हमको यहाँ पे लेके आई है, और कुछ लोग EVM की बात करें, कुछ षड्यंत्र की बात करें। सर पुराने वोटर का क्या डेटाबेस वगैरह तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो दिल्ली में रहता है ना, वोट कर चुका है आपको एक बार, अब नहीं करता, तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि बूथ वाइज आइडेंटिफाई करें वो कौन लोग थे जो वोट करा करते थे? कुछ डेटाबेस है ऐसा आपके पास? डेटाबेस ऐसा तो हमारे पास प्रदेश पे तो नहीं है, बनाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वही लेकर के अब आपको भी हम उसमें रणनीति में आपको ही हम बुलाने का काम करेंगे और डेटाबेस हम तैयार करेंगे। हर वार्ड का जैसे चुनाव है, वार्ड के स्तर पे हम लोग लेके चलेंगे, वहाँ की जो वार्ड की समस्याएं उसको भी रखेंगे और वहाँ के सब डाटा और फ़ोन नंबर लेकर के आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से हम उसके वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। 50,000 के आसपास का एवरेज है एक वार्ड का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और एक विधानसभा में 200 से 225 बूथ हैं, तो आपको लगभग 55-60 बूथ जो हैं एक वार्ड पे पड़ रहे होंगे, तो 1200 का वोटर का एवरेज है उसमें, 900 से लेकर 1300-1400 होगा। तो अगर उस लिस्ट को आप देखें और फाइंड आउट करें कि 1400 वोट जो 14% में वोट करता था, वो आदमी कहाँ है, उनके घर जाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। हाँ, इसे करेंगे, वही रणनीति हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि अभी चुनाव से अब परिणाम आया है, अब ये MCD का चुनाव भी टल गया है, तो इसी बीच में हम लोग उसी रणनीति को बनाएंगे और मजबूत तरीके से बनाने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब एक पार्टी जो है हार जाती है तो सारे सवाल उसके ऊपर दागे जाते हैं, लेकिन जो राजनीति है वो शाश्वत होती है। पॉलिटिक्स में कहते हैं नेवर से नेवर, अनिश्चितता है और कभी भी कुछ भी बदल सकता है। हालांकि बसपा को लेकर जनता में बहुत सारा गुस्सा भी है, बहुत लोग कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई है, उभर नहीं सकती। मैंने इसके लेके एक बात लगातार कही है कि पार्टी यदि बदलाव करती है और नए तरीके से चुनाव लड़ती है तो वोटर भी वही है, वही जनता है मौजूद है। उत्तर प्रदेश में अभी भी मात्र 74 लाख वोट बसपा कम हुआ, 1,18,00,000 बसपा को वोट मिला है, उसमें जो जाटा समाज का वोट है वो भी मौजूद है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अलावा जो बाकी राज्य हैं अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि जब तक 27 ना आए तब तक स्थिति को बेहतर कर लिया जाए। सबसे पहला चुनाव दिल्ली नगर निगम का होगा। मैंने आपसे बातचीत कराई दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय CP सिंह जी की। आप देखे थे DNN हिंदी। फिलहाल नोएडा से DNN हिंदी के लिए इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।